हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। आज हम उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी मेजरमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले प्रॉपर्टीज को जानते हैं। किसी भी मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? फिजिकल एंड केमिकल। ओके, तो पहले हम इन्हीं का मीनिंग समझ लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। Physical properties are those properties which can be measured or observed without changing their identity. हम उनको easily observe कर सकते हैं उनकी आइडेंटिटी को चेंज किए बिना। जैसे कि हमें कलर देखना है, ओके, जैसे कि इस बोर्ड का कलर क्या है? वाइट। तो इसको हमने जो है इजिली देख कर ऑब्जर्व कर लिया। क्या हमें इसके लिए इसकी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ा? नहीं पड़ा। तो ये क्या है हमारे पास? फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम टच करके बता सकते हैं। जैसे कि हम टच करके देखें कि कोई ये हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, उसको हम बता सकते हैं इजिली, ठीक है। या फिर हमें किसी की लेंथ देखनी है, हम उसको माप सकते हैं, है ना, मीटर्स में माप सकते हैं इजिली। तो क्या हमें उसके लिए उसकी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ी? नहीं। ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख के, सुन के, टेस्ट करके, टच करके, है ना। तो उनके लिए उनकी आइडेंटिटी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझ लिया। अब हम समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज जिनको हमें अगर मेजर करना है तो उसके लिए केमिकल चेंज रिक्वायर होगा। मतलब कि केमिकल चेंज के बिना हम उनको मेजर नहीं कर सकते, हम उनको देख कर या इजिली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम इसे एग्जाम्पल लें, उसका क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो अगर हमारे पास दो मेटल रखे हैं तो क्या हम उसमें से बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं या टच करके बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा? नहीं बता सकते। उसके लिए हमें क्या करके देखना पड़ेगा? केमिकल रिएक्शंस करके देखनी पड़ेंगी, राइट। जैसे कि आयरन है, ओके, तो वो क्या करता है? वाटर और हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है? रस्ट लग जाता है ना। आयरन पर रस्ट लग जाएगा कुछ टाइम के बाद, उसमें क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन क्रोमियम पर नहीं लगता। तो क्या हम वो चीज देखकर बता सकते हैं? नहीं, वो हम देखकर नहीं बता सकते। उसे मेजर करने के लिए केमिकल चेंज होगा पहले, तभी हम उसको मेजर कर सकते हैं, राइट। ओके, तो ये हमने समझ लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब देखो कि मैटर की जो है मोस्टली प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि जिनका कुछ ना कुछ नंबर हो। बट देखो, अगर हमें मार्केट से कुछ सामान लाना है, ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि 3 kg ले आओ, है ना। ये तो नहीं बोलेंगे कि 3 ले आओ, 3 तो कुछ भी हो सकता है। तो हम जो है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? पहले उसका नंबर आएगा, जैसे कि 3, और फिर उसकी यूनिट आएगी। ना तो सिर्फ केजी से काम चल सकता और ना ही सिर्फ नंबर से काम चल सकता, ओके। तो जो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? पहले नंबर आएगा, फिर उसकी यूनिट आएगी। तो हम जो है नंबर को भी डिटेल में समझेंगे और यूनिट को भी डिटेल में समझेंगे। तो पहले हम यूनिट को डिटेल में समझ लेते हैं, ओके। तो देखो, यूनिट्स जो हैं दुनिया जहान की हैं, है ना। यूनिट्स जो है दुनिया जहान की हैं। एक ही प्रॉपर्टी की जो है बहुत सारी यूनिट्स निकल आती है। तो जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में एक ही प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स का यूज हो रहा था। तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या आई? दिक्कत आई कि जब उन्हें डाटा प्रेजेंट करने थे
तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है एक मीटिंग बैठी जिसमें डिसाइड किया गया कि वर्ल्ड वाइड हम एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट को प्रेफर करेंगे, उसी को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, कि वर्ल्ड वाइड जो है अब हमारे पास एसआई यूनिट्स का ही यूज किया जाता है। और इस मीटिंग में एक और चीज डिसाइड हुई कि किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज को पता करने के लिए जो 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं, कि 7 जो है फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको मेजर करने के लिए। और अगर हमें कोई और प्रॉपर्टी को मेजर करना है तो हम जो है इन्हीं 7 यूनिट से हम उनको डिराइव कर सकते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि है हमारे पास 7। तो 7 बेसिक यूनिट्स। 7 बेसिक यूनिट्स देखो कौन कौन सी थी। फर्स्ट क्या थी हमारे पास प्रॉपर्टी? लेंथ। सेकेंड मास। थर्ड टाइम। फोर्थ टेम्परेचर। फिफ्थ अमाउंट। सिक्स्थ करंट। एंड 7 इल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, ये 7 प्रॉपर्टीज थी जिनके लिए जो यूनिट थी वो क्या यूज की गई? लेंथ की क्या होती है? मीटर। मास को क्या करेंगे हम? केजी में, किलोग्राम में ना। टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट को मोल में, ठीक है, जिसका हम सिंबल लेते हैं एन। करंट को एम्पियर में, जिसका सिंबल होता है ए। ओके, इल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, जो है इसको सी डी से दिखाते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स। दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स, कि ये हमारे पास बेसिक यूनिट्स होंगी मैटर की प्रॉपर्टीज को पता करने के लिए। अगर हमें और प्रॉपर्टीज का पता करना है तो उनकी यूनिट्स हम इन्हीं में से डिराइव कर सकते हैं। वो देखो कैसे। जैसे कि वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है? मान लो जैसे कि इस रूम की वॉल्यूम है ना, वो क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ को भी हम मीटर में देखते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में, और हाइट को भी मीटर में। हम इसको क्या लिख सकते हैं? एल क्यूब लिख सकते हैं, या फिर देखो पहले एल डी एच, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एल क्यूब, है ना, इसको हम क्या आ जाएगी? मीटर क्यूब। ओके, अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मास की क्या होती है यूनिट? केजी। वॉल्यूम की क्या है? अभी देखिए, मीटर क्यूब। ये आ जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से जो है हम अदर प्रॉपर्टीज की यूनिट्स को यहीं से डिराइव कर सकते हैं। ओके, अब हमने जो है बेसिक यूनिट्स को देख लिया, उसको डिराइव करके देख लिया। अब हम समझेंगे यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन का मतलब क्या है? यूनिट कन्वर्जन का मीनिंग है कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में उसको कन्वर्ट करना। देखो, यूनिट कन्वर्जन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये अब
हम जिसे अभी पढ़ रहे हैं वो हमें +1 +2 और आगे जिसे भी केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, उसके न्यूमेरिकल्स में यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसे हमें अभी समझ लेना है और अभी याद कर लेना है। तो देखो, फर्स्टली हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस की यूनिट्स की। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1000 मीटर के, राइट? ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, और फिर क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर में हमारे पास 10 डेसीमीटर होते हैं। ओके, तो 1 डेसीमीटर को मैं क्या लिख सकती हूँ? 10⁻⁻1 मीटर। ओके, तो इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। 1 डेसीमीटर हो गया दिस। 1 सेंटीमीटर क्या होगा? 10⁻² मीटर। मिलीमीटर क्या होगा? 10⁻³ मीटर। माइक्रोमीटर क्या होगा? 10⁻⁶ मीटर। माइक्रोमीटर को हम म्यू मीटर से शो करते हैं। ओके, नैनोमीटर क्या होगा? 10⁻⁹ मीटर। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसे बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, ये कितना होगा? 10⁻10 मीटर। फिर क्या होता है? 1 पिकोमीटर, 10⁻12 मीटर। आपकी बुक्स में जो है इससे भी ज्यादा दिए गए हैं, बट न्यूमेरिकल्स में इतने ही काम आती है और ये क्या है? इजी है। ओके, तो ये है हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट कन्वर्जन। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम के लिए देखो, वॉल्यूम क्या याद करने का तरीका? मान लो एक है 1000 लीटर की टैंकी, ठीक है, पानी की टैंकी 1000 लीटर की है, जिसकी लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर, ऊंचाई भी 1 मीटर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर की लंबाई, 1 मीटर की चौड़ाई और 1 मीटर की ऊंचाई। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, इसको मैं क्या लिखूंगी? 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब लिख सकती हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, राइट? ठीक है, अब जो है एक रिलेशन था हमारे पास, ये आ गई, एक जो है ये आ गई। अब देखो, इसी से हम जो है और डिराइव करेंगे। ठीक है, अब देखो 1000 लीटर सेम, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर, राइट? तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, राइट? तो अब इसको क्या लिख दे? 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पर क्या होगा? ये भी 1000 डेसीमीटर क्यूब, राइट? 1000 से 1000 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये वाली रिलेशन आ गई। अब जो है इससे थर्ड रिलेशन निकालते हैं इसी से। ठीक है, थर्ड रिलेशन क्या होगी? देखो, 1000 लीटर से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, राइट? तो इसको क्या लिख देंगे? 1000 लीटर इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। 3 0 से 3 0 कैंसिल, है ना? 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
तो इजिली डिराइव हो गई हमारे पास तीनों रिलेशन, किससे? सिर्फ एक रिलेशन से। तो अगर हमें ये ध्यान रहती हैं तो ये याद रह जाए, लेकिन अगर हमें याद नहीं रहती हैं तो हम जो है इतना तो याद रख सकते हैं, है ना, कि 1000 लीटर की पानी की टंकी जिसकी 1 मीटर की लंबाई, 1 मीटर की चौड़ाई और 1 ही मीटर की ऊंचाई, उससे हम जो है इजिली तीनों रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। ओके, अब हमने वॉल्यूम की यूनिट्स को भी समझ लिया। अब हम आते हैं प्रेशर की यूनिट्स पे। प्रेशर, प्रेशर देखो भाई, इसमें क्या होता है, जो स्टैंडर्ड हमारे पास होता है वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर, है ना। 1 एटमॉस्फेयर कितने के इक्वल होता है? हमारे पास 760 mm ऑफ Hg, है ना। 760 तो और भी लिख सकते हैं हम इसको, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, राइट, है ना। तो ये हमें तीनों की तीन कंडीशन याद रखनी है। अगर हमें इससे बार में पूछा जाए, देखो अगर बार की फॉर्म में हो तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.01325 बार। एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारे पास क्या होती है? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार। बट हमें इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको अप्रोक्स क्या मान लेंगे? 1 ही मान लेंगे। क्या आ जाएगा? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 बार। इतने से जो है हमारा न्यूमेरिकल्स में काम चल जाएगा, ठीक है। अगर हमें पास्कल में देखना हो तो क्या आ जाएगा? 10⁵ पास्कल। ओके, तो हमारे पास ये सब की सब यूनिट्स आई। ओके, डिस्टेंस की, वॉल्यूम की, प्रेशर की, ये सब जो है आप नोट कर लीजिए अच्छे से, और इनको जो है हमें याद रखना है आगे थ्रू आउट दी कोर्स। ओके, तो अब हम आगे चलेंगे। यूनिट कन्वर्जन हमारा हो गया। अब हम जो है इसका एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन, चलो हम, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इधर दिखा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या आएगा, डिस्टेंस में यहां लिख दो, इतना आप इसको नोट कर लो, ठीक है। तो क्या आएगा, कन्वर्ट 2 लीटर मिल्क इन मीटर क्यूब, ठीक है। जो मिल्क होता है हमारे पास वो 2 लीटर्स में, बल्कि लीटर्स में हम मेजर करते हैं, तो उसको हमें अब कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब से। और जिस मेथड से हम इसको कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट फैक्टर मेथड। ओके, यूनिट फैक्टर मेथड। तो इसे यूनिट कन्वर्जन मेथड। तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी नो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, राइट। तो 2 लीटर क्या हो जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर इंटू 2 लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, तो ये हम जो है इसी तरीके से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ओके, तो अब जो है हमने यूनिट के बारे में जो है बहुत डिस्कस कर लिया। अब हम आएंगे नंबर पर। आइए, नंबर देखो प्लीज। हमारे पास केमिस्ट्री में बहुत ही छोटे से छोटा नंबर भी देखा जाता है ना। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें कि जो हमारे पास डाटा है उसकी वैल्यू जो है बहुत ही छोटी से छोटी भी आती है और बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी भी आती है, ठीक है। हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि किसी कैपिलरी की रेडियस लिखे हम, ठीक है, तो उसको वो कितनी होगी?
मान लो 0.0000004, ठीक है, इतने मीटर। ओके, तो अब एक चीज देखो, इस वैल्यू को याद रखना कि इसमें कितने जीरोस मतलब कि लिखने हैं। ओके, और इनके साथ कैलकुलेशंस करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन को यूज किया गया। देखो, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन क्या है? किसी भी वैल्यू को एक सिंप्लीफाइड वैल्यू में कन्वर्ट कर देना, किसी भी वैल्यू को एक सिंप्लीफाइड वैल्यू में कन्वर्ट कर देना। जैसे ये है, उसमें हमारे पास n इंटू 10⁻n, इसमें जो है किसी भी वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो इसमें देखो क्या होगा कि जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा। यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? दिस, इसको हम क्या लिखेंगे? 4, ठीक है। कितना? 1 2, तो इसको हम ये लिख दें 1 2 3 4 5 6 7, राइट। इसको हम क्या लिखेंगे? 10⁻⁻7। ओके, और अगर हमारे पास वैल्यू है 2 3 4 0 0 0 0, ओके, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें डेसिमल को मूव करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? 2.34। अब ये डेसिमल जो है इधर साइड आ रहा है, कितना? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 10⁻6। अब जो है एक और चीज देखो कि जब डेसिमल हमारे पास राइट साइड में मूव हुआ तो पावर क्या आई? नेगेटिव। और अगर हमारे पास डेसिमल लेफ्ट साइड में मूव हुआ तो पावर आएगी पॉजिटिव। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखो, किसी भी ऐसी वैल्यू को अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल आएगा और उसको हम जो है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डेसिमल राइट साइड पर मूव करेगा तो वहां पर पावर में क्या आएगा? नेगेटिव। और अगर डेसिमल लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो पावर में क्या आएगा? पॉजिटिव। ओके, तो आज हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा, यूनिट्स पढ़ी, यूनिट कन्वर्जन पढ़ा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे साइंटिफिक फिगर्स। ओके।